जो आज की हमारी वीडियो पुष्प संरचना तथा कार्य है, यानी फ्लावर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित, अति विशिष्ट और संघनित प्रवाह है। पौधे का जनन भाग है। मेन पॉइंट क्या है? ये पौधे का जनन भाग है। अगर कहीं पर पूछा जाता है कि पुष्प क्या है या पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है, क्लास 12th साइंस में जो पहला वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, पुष्प किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? एक रूपांतरित प्ररोह भाग। इतना बहुत है। और आपको डीपली एक्सप्लेन करना है तो ये अति विशिष्ट और संघनित प्ररोह है। ठीक है, यह पौधे का जनन भाग है। यही आप जो है कक्षा 11 एजी में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका अध्याय 6 में यह चैप्टर है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक प्रारूपिक पुष्प, पुष्पवृंत जिसे पेडिसल कहते हैं, डंठल। आप कोई भी पुष्प को पकड़ते हैं तो जहाँ से आपने पकड़ा उस पुष्प को उसे हम डंठल कहते हैं। फिर उसके ऊपर एक फूला यानी वृंत के ऊपर फूला हुआ भाग जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, थैलमस। पुष्प के अवयव विनिश्चित रहते हैं, सर्पिल चक्री। ठीक है, अब जो है पुष्पासन के बाद पुष्प के जितने चक्र हैं वो आ जाएंगे। कितने चक्र होते हैं पुष्प के? पुष्प के 4 चक्र होते हैं। 2 बाहरी होते हैं, 2 भीतरी होते हैं। जो बाहर वाले होंगे वो सहायक होंगे और भीतर वाले आवश्यक होंगे। ठीक है, और फिर इसका जो सहायक है उसे हम वर्धी चक्र भी कहते हैं और जो आवश्यक उसे हम जनन चक्र भी कहते हैं। अब हमने ये जो चित्र बनाया है पुष्प की खड़ी काट या उदग्र काट का, इसमें हम आपको सिंपली समझाएंगे कि पुष्प के कैसे भाग होते हैं। ठीक है, तो यह जो भाग है पूरा ये क्या है? आपका जयांग है। और ये पुमंग, ये दलपुंज, बाह्यदल, पुष्पासन। पुष्पासन क्या फूला हुआ भाग है ना। पुष्पासन के ऊपर पहला चक्र बाह्यदल, फिर दलपुंज, फिर पुमंग और जयांग। अगर हम आपको एक हिबिस्कस का पुष्प बना के दिखाएं तो देखिए, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आप शायद ज़्यादा समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यह क्या है? जयांग है। क्या है? जयांग है। ये क्या है? पुमंग है। ठीक है, क्या है? जयांग है, ये पुमंग है, ये दल है और ये बाह्य दल है, ये पुष्पासन है। क्लियर है इतना? अब जयांग में भी 3 भाग होते हैं। जो ये वाला भाग है ना उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ये वर्तिका, और ये क्या है? अंडप है। ठीक है, अंडाशय। अब इसमें पुमंग के भी 2 भाग होते हैं। पहला क्या होगा? एंथर, और ये नीचे वाला जिससे जो है एंथर जुड़ा हुआ होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, यानी तंतु कहते हैं या पुतंतु कहते हैं। और ये दल है जो आपका कलरफुल भाग होता है जिसमें से जो कीट वगैरह होते हैं और परागण करते हैं यानी पॉलिनेशन करवाते हैं। बाह्यदल ये किस लिए है? ये प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे पुष्प के पुष्पासन पर प्रारूपिक रूप में बाहर से अंदर की ओर क्रमशः 4 प्रकार के अवयव चक्रों के रूप में होते हैं। जैसा कि मैंने समझाया, बस उसको मैंने फिर से एक बार लिख दिया है कि जिन्होंने बाह्यदल। ठीक है, अब बाह्यदल और दल क्या है? सहायक होते हैं। वहीं पुंकेसर अंडप क्या है? यानी स्त्री केसर क्या है? जनन भाग होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हम आगे देखेंगे बाह्यदल, यानी हर एक अवयव। ठीक है, यानी जो इसका हर एक भाग होते हैं उसे हम बाह्य दल कहते हैं। और पूरा है, बहुत सारे बाह्य दल है तो उन्हें हम बाह्यदल पुंज कहेंगे। समानता हरे रंग के होते हैं। ये कलिका अवस्था में पुष्प के अन्य अवयवों की सुरक्षा करते हैं, यानी इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। और ये देखो, ये हरे रंग के होते हैं, तो हरे रंग के होने के कारण ये क्या काम करते हैं? यह काम करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। अब हम बात करते हैं दलपुंज, यानी हर एक दलपुंज को हम
दल कहते हैं, यानी उनके हर एक अवयव को क्या बोलते हैं? दल कहते हैं। समानतः रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और पॉलिनेशन यानी परागण करा सके। अब हम पढ़ते हैं पुमंग। पुमंग को हम एंड्रोशियम कहते हैं। इसके हर एक अवयव को पुंकेसर कहते हैं। यह जो है नर जनन भाग है यानी अंग है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पुमंग में पुंकेसर यानी पुमंग का हम यानी एक टुकड़ा लेंगे, यानी एक पार्ट लेंगे पूरा। सपोज एक हाँ ये ठीक है। तो इसमें इसे हम क्या कहते हैं? इससे क्या कहते हैं? इसका कार्य क्या होता है? इसकी हर एक परत को खोल खोल के हम आपको समझाएंगे। ठीक है। फिर है जयांग। जयांग का हर एक अवयव को हम स्त्री केसर कहते हैं यानी अंडक कहते हैं। इसे मादा जनन भाग कहते हैं या मादा जनन अंग। इसके बारे में भी हम आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा कि इसका क्या काम होता है, वर्तिकाग्र का, वर्तिका क्या होता है, अंडाशय क्या काम होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पुष्प के चारों अवयव उपस्थित हो तो पुष्प पूर्ण यानी पूर्ण पुष्प होता है। समझ रहे हो? मेरे पुष्प में चारों भाग उपस्थित हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि यह पुष्प पूर्ण है। और यहीं पर एक भी भाग अनुपस्थित हो गया तो क्या कहेंगे? अपूर्ण है। वही मैंने लिखा है पुष्प के चारों अवयवों में से कोई भी एक अनुपस्थित होने पर अपूर्ण पुष्प कहलाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पुष्प की समिति और तल यानी सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ द फ्लावर। पुष्प का वह तल जो मात्र हुआ होता है उसे हम मात्र अक्ष बोलते हैं। तो पुष्प का वह तल जो मात्र अक्ष की ओर होता है उसे पक्ष तल कहते हैं। इसके ठीक विपरीत यानी पक्ष तल के विपरीत दिशा में कौन सा भाग होता है? कौन सा तल होता है? अग्रतल होता है। पक्ष और अग्रतलों को मिलाने वाला तल मध्य तल कहलाता है। समझे? सपोज यहाँ पक्ष है, यहाँ अग्र है और बीच में क्या होगा? मध्य तल होगा। ठीक है। अब मध्य तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तल पार्श्वर तल कहलाता है। ठीक है। मान लो ये मध्य है। ठीक है। ये मध्य है, मध्य के बीच में जो कोण बनाता है 90 डिग्री बनाएगा तो ये कौन सा कोण होगा? पार्श्वर कोण। ठीक है। ये पार्श्वर कोण तल है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है। और यहीं पास से अगर विकर्ण कोण यानी जो है मध्य और पार्श्वर तलों के बीच से गुजरने वाला तल कौन होता है? विकर्ण कोण। ठीक है। विकर्ण तल होता है। ठीक है। तो हमने कहा यह भाग क्या है? पक्ष तल, यह अग्रतल। ये कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? पार्श्वर तल। ये मध्य तल, ये दोनों बीच में ये पूरा, और ये क्या है? विकर्ण तल। ठीक है। क्लियर है? 4 तल होते हैं, पक्ष तल, अग्रतल, पार्श्वर तल और विकर्ण तल। समिति, त्रिज्या समिति, सरसों गुलाब, एक व्यास समिति, मटर सीम, असमिति केली। त्रिज्या समिति चाहे हम जहाँ से भी काटें इक्वल पार्ट मिले। एक व्यास समिति यानी हम ऐसा काटें कि हमको इधर इक्वल मिले, इधर इक्वल मिले, और ऐसे ऐसे में इक्वल मुझे ना मिले। असमिति यानी केला चाहे हम जहाँ से भी काटें कहीं से भी मुझे इक्वल पार्ट मिले ही नहीं, बराबर भाग मुझे कहीं से मिले ही ना। ये मैंने त्रिज्या समिति का यहाँ पास एग्जाम्पल लिया है फिगर के सहित, और यहाँ पास एक व्यास समिति का एग्जाम्पल लिया फिगर से। तो त्रिज्या समिति देखिए चाहे हम जहाँ से काटें हर जगह से मुझे इक्वल मिलेगा, और एक व्यास समिति में बस इक्वल यानी हाफ मिलेगा, इधर हाफ इधर हाफ, यानी और कहीं से हम काटे तो हाफ नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे मात्र अक्ष पर लगा हुआ पुष्प। ठीक है। जैसे यह क्या? अग्रभाग यानी ये पुष्प के आगे वाला भाग अग्र होता है, ये पुष्प के पीछे वाला पक्ष होता है। ये क्या है? सह पत्रिका है, ये सह पत्र है, ये क्या है? पुष्प ग्रंथ है, मात्र अक्ष। ठीक है। अब यहाँ पास मैंने मात्र अक्ष, सहपत्र तथा पुष्प की व्यवस्था के अनुसार पुष्प का सामने का दृश्य लिया है। अब देखो ये क्या है? मात्र अक्ष है। हमने कहा था ना इधर से पक्ष है तो यहाँ पास क्या होगा? अग्र होगा। ठीक है। ये अपोजिट है, अग्र पक्ष। अब ये क्या है? पार्श्वर तल है, विकर्ण तल है, और ये भी क्या है? विकर्ण तल है, क्योंकि डायगोनल वाले को कहते हैं विकर्ण तल। ठीक है। और ये मध्य तल है। क्लियर है? इसमें देखो ध्यान से। तो पुष्प एक लिंगी द्विलिंगी, एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी में केवल एक जनन अंग उपस्थित हो, द्विलिंगी में दोनों जनन अंग या नर और मादा के जो दोनों भाग हैं उपस्थित हों।
ये द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कहते हैं। नर भाग अगर अनुपस्थित है तो एक स्त्री केसर पुष्प कहते हैं, और मादा भाग अनुपस्थित है तो पुंकेसरी पुष्प कहते हैं। पुष्प के विभिन्न अवयव भिन्न भिन्न संख्या तथा भिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पुष्प पत्रों की संख्या के आधार पर अगर 2 के गुणक में है तो मान लो द्वितीय, 3 में तृतीय, 4 में चतुष्टयी, 5 में पंचतयी, यानी बाईमेरस, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। 6 है तो हेक्सामेरस, 7 है तो हेप्टामेरस, 8 है तो ऑक्टामेरस। ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलमस में आएगी। पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूपी कैटेट में, नीट में, सीयूईटी में। इसके आपको कैसे पूछे, जैसे आपसे कहेगा कि इसका नाम आपको दे दिया, अब नाम दिया है और कहेगा कि बताइए कौन से एग्जाम्पल इसको बिलोंग करता है, तो आपको चूज़ करना होगा। क्लियर है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर थैंक यू।